काशी में भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने के लिए किसी गृहस्थी के द्वार पर गए जिसका नाम रामदास था। भगवान बुद्ध ने आवाज़ लगाई और उस गृहस्थी के द्वार पर बड़ी देर तक खड़े रहे। रामदास अंदर से आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या बात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास यदि कुछ खाने का हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने कहा कि आप थोड़ा सा रुकिए, मैं देखता हूँ कि मेरे घर पर कुछ खाने को है कि नहीं। रामदास अंदर गए और देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई है। वह अंदर से चिल्लाकर बोला कि महात्मा जी आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि इतनी देर तक रुका हूँ तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। रामदास ने एक बड़े से बर्तन में खीर लेकर आया। उसने बोला कि महात्मा जी आप अपना पात्र लाइए, मैं उसमें खीर डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है, पहले अपना प्रश्न पूछो। रामदास ने कहा कि मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए। ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा? मैं बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर भगवत प्रेम नहीं जागा। तो बताइए कि मेरे हृदय में ईश्वर प्रेम कैसे जागेगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम सवाल तो बहुत कठिन पूछे हो, लेकिन ठीक है, मैं तुमको जवाब जरूर दूंगा। लेकिन रामदास पहले तुम जो लाए हो कृपा करके मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवालों का जवाब सोचता हूँ। रामदास ने बोला महात्मा जी आप अपना बर्तन लाइए, मैं खीर आपके पात्र में डाल देता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला। जब वो खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र तो बड़ा मैला था, उसमें दुनिया भर की धूल मिट्टी लगी हुई थी। लगता था कि कई दिनों से धुला नहीं है, बड़ा गंदा है। जब वो डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए। उसने कहा महात्मा जी मैं इस खीर को डाल तो दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि यह पात्र इतना गंदा है। आप खीर ले लो तो ले लोगे, लेकिन खा नहीं पाओगे। इतना मिट्टी धूल, इसमें मेरा डालना बेकार हो जाएगा। आप पहले इस पात्र को स्वच्छ कर लीजिए, धो कर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर डाल दूंगा। तो महात्मा बुद्ध का उत्तर जरूर सुनिए। इतना सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने हंसकर कहा कि रामदास बस यही तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब है। तुमने पूछा कि ईश्वर कैसे मिले, तो सुनो, अभी तुम्हारे मन का जो पात्र है वह बड़ा मैला है। पहले सत्संग करके, नाम जप करके, पूजा पाठ करके, अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाकर अपने मन रूपी पात्र को साफ कर लो, तो अपने आप भगवत प्रेम आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। कहानी का सार यह है कि सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, अपने मन को पानी जैसा निर्मल करना होगा, अपने मन रूपी पात्र को साफ करना होगा। पहले इसकी गंदगी को दूर करना होगा। सत्संग करके, भगवत भजन करके हम अपने मन को मैल को दूर कर सकते हैं। एक बार हमारे मन का मैल दूर हो जाए तो भगवत निष्ठा, भगवत प्रेम अपने आप अंतःकरण से उद्गृत हो उठेगा और हम खुद ब खुद भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से आप खुद समझ गए होंगे कि भगवान हमें बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। भगवान तो हमारे मन में है, जिसे हमें अंतःकरण से शुद्ध करके भगवान की भक्ति को जगाना होगा, तभी हमें भगवान मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यह है भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी कि भगवान बुद्ध से हम यह जान सके कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान कहीं बाहर नहीं है दोस्तों, भगवान हमारे मन के अंदर है और उसे ही हमें जगाना होगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।